किसी का। तो इधर डेलिब्रेशंस हो, डिस्कशंस हो, डिबेट्स हो, तो ये कल्चर को हमको प्रमोट करना चाहिए, ना कि पर्चा उड़ाना और नहीं तो पैसे ज़्यादा खर्चा करना, नहीं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेके घूमना। ये नहीं है राजनीति। नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबके। अभी हम मुखर्जी नगर में हैं और मुखर्जी नगर में बात करते हैं। अभी डीयू का में रिजल्ट आया है, वहाँ पर जो हुआ जीत हुआ, तो उस पर हम बात करते हैं सर से। सर, आप अपना नाम। मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में अभी फाइनल ईयर में हूँ। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस का भी मैं वोटर भी हूँ। एट द सेम टाइम मैं विटनेस भी हूँ कि कैसे इलेक्शंस हुआ है। कैसे इलेक्शन हुआ, किसका जीत हुआ, थोड़ा आप डिटेल से बता। या प्रेसिडेंट में एबीवीपी का आर्यन मान का जीत हुआ है। अच्छा। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में राहुल जांसला यादव उनका हुआ है। ठीक है। रेस्ट ऑफ द दो सीट्स भी एबीवीपी विन किया है। अच्छा। सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का। अभी बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि वोट चोरी का। अभी बहुत सारा बिहार में भी इलेक्शन हुआ है, होने वाला है, और वहाँ भी ये लग रहा है आरोप। और क्या यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ है? एक्चुअली जैसे हाँ, अगर हम न्यूज़ रिपोर्ट्स देखेंगे या सोशल मीडिया की वीडियोस देखेंगे, सो किरोड़ीमल कॉलेज में तो आर्यन मान के नेम के साइड में इंक स्टेन्स हुआ है करके उनका एलिगेशन है। एनएसयूआई का एक वीडियोस भी सरफेस हुआ है ऑनलाइन में। तो उसको देख के लगता है कि मतलब ऐसे बहुत सारे जो भी डीयू के कॉलेजेस में जहाँ जहाँ एबीवीपी की आर्यन मान है उनके नाम के साइड में इंक स्टेन हुआ है करके। अगर इंक स्टेन देखते हैं, जो न्यूट्रल स्टूडेंट है, अगर जिनको राजनीति का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा, जो नाम हाईलाइट होता है इन जनरल उस नाम को वो कास्ट करने के चांस होता है बैलेट को। तो सॉरी, जो ईवीएम है उसको बटन दबाने का ज़्यादा चांस होता है। तो क्या लग रहा है कि सच में फेयर इलेक्शन हुआ है? ये इलेक्शंस किसी भी एंगल से फेयर नहीं है। अच्छा। पहला जो लिंगडो कमेटी का जो गाइडलाइंस है वो बहुत सारे वायलेट किया हुआ है। जैसे आप एक्सपेंडिचर देखोगे, ये एक कॉलेज का इलेक्शन है या नहीं तो लोकसभा इलेक्शन या राज्यसभा का इलेक्शन है। आप देखोगे इतने बड़े थार लेके आ रहे हैं, बीएमडब्ल्यू लेके आ रहे हैं। तो इलेक्शन रैली में जो रैली करवाते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे खर्चा होते होंगे। जैसे एक थार में तो अच्छा अच्छा, और उसमें मतलब हजारों होते हैं, 500 ऐसे होते हैं ना? एग्जैक्टली। तो इसमें एक्चुअली लिंगडो कमेटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से पार्टीज फंड नहीं कर सकते स्टूडेंट विंग को। अच्छा। ठीक है। तो जो भी है वॉलंटरी फंड्स जो होता है कैंडिडेट के पास, वो खर्चा करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लिंगडो कमेटी रिकमेंडेशंस। बट लेकिन जैसे लिंगडो कमेटी के अगर आप रिकमेंडेशन देखोगे तो 5,000 लिमिट है। 2006 में एक कैप सेट किया गया था। ठीक है। जैसे अभी इन्फ्लेशन भी आ गया, अगर उस कैप में शायद रिवाइज भी हुआ होगा। बट लेकिन अगर आप देखोगे, ये स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन किसी भी एंगल से नहीं लगता है। जैसे एक सिंगर को भी इंडक्ट किया गया है प्रमोट करने के लिए, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी। संजय दत्त का भी एक वीडियो सरफेस हुआ था आर्यन मान के सपोर्ट में। तो क्या डीयू की जो इलेक्शंस है इसको एक ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह यूज कर रहे हैं नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स में जाने के लिए। सर, आप बोले कि इसको फंड नहीं मिलता, तो फंड मिलता कहाँ से? इतना खर्चा कर कहाँ से? ये जो भी है, बिकॉज मनी पावर से, मसल पावर से इलेक्शंस चल रहा है। तो इसलिए इनके जो भी पार्टी के लोग इनडायरेक्टली सपोर्ट करते होंगे, और नहीं तो कोई और बिजनेसमैन है। ठीक है। जो भी लॉबी करने वाले हैं इनको, तो वो लॉबी ग्रुप भी उनको सपोर्ट करता होगा। अच्छा। सो ये किसी भी एंगल से स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस नहीं है। ये सिर्फ गुंडागर्दी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डीयू का जो इलेक्शन का मॉडल। इससे जो पहले जो जिसका जीत था जो था, उसका क्या छवि था? क्या उसने अच्छे से काम किया था या कुछ ऐसा? इसके पहले जो रौनक खत्री जी रहा है प्रेसिडेंट, तो उनके टाइम पे भी हुआ है, ऐसा ही कैंपेनिंग हुआ था। नो डाउट रौनक खत्री कुछ काम तो किया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी गए थे। इवन जो एसीस इंस्टॉल हुआ था, ये काम रौनक खत्री जी ने किया है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखोगे लगभग हर सबका एक ही मॉडल है, बी इट एनएसयूआई और एबीवीपी। सबकी मनी पावर, मसल पावर, हुलिगैनिज्म, जो गुंडागर्दी, यही सबके एक ही मॉडल रहा है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस ये अपना ही मतलब। इन लोगों का क्या बैकग्राउंड, क्या घर से सपोर्ट मिलता है, कैसे कहाँ से मिलता है इसका? आप तो उसमें रहे हैं तो आपको पता ही है। आप देखिए, पिछले कुछ सालों से एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डीयू में सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले होते हैं? आप देखो, एक पर्टिकुलर कास्ट वाले ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं।
तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इधर हर ग्रुप का, हर सोशल ग्रुप के बच्चे होते हैं, बट उनका तो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। ओनली जिनके पास मनी पावर है, जिनके पास मसल पावर है, और जो लोग हुलिगैनिज्म करते हैं, तो उनको ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो जो जिनके पेरेंट्स वेल ऑफ है, एफ्लुएंट है, या अगर वो डोमिनेंट कास्ट से आते हैं, तो वही कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस। आप किसी का भी बैकग्राउंड उठा के देख लो, हार्डली आपको एक दो एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। सर लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट को आप, क्योंकि आपको अनुभव है, पता है, आपने मेंबर रह चुके हैं, तो क्या? देखो, भारत में 65% आज के टाइम पे युवा है, बिलो 35 एज ग्रुप के है 65% ऑफ द पॉपुलेशन। ये यूथ को समझना चाहिए किस मॉडल ऑफ इलेक्शंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा गुंडागर्दी वाला मॉडल, पॉलिटिकल मॉडल आप प्रमोट करोगे, सो यही जो लीडर्स है, यही फ्यूचर लीडर्स बनेंगे, यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, यही एमएलए बनेंगे। सो यूथ को अवेयर होना होगा। यूथ बहुत कूल बनते हैं, मैं अपोलिटिकल हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, ये बहुत लोग बोलते हैं। बट अरिस्टोटल कहते हैं हर इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है, बिकॉज वी आर ऑल सोशल एनिमल्स। हम सब समाज में रहते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, उस यूनिवर्सिटी की करिकुलम, उस यूनिवर्सिटी के पानी, उस यूनिवर्सिटी का इंटरनेट, उस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस यूनिवर्सिटी का जो भी फैकल्टी का रिक्रूटमेंट, हर चीज़ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो आप अपोलिटिकल नहीं हो सकते हो। अगर आप अपोलिटिकल है, इसका मतलब आप पॉलिटिकली अवेयर नहीं हो, आपके पॉलिटिकल लिटरेसी बहुत पुअर है। मतलब आपको यूज तो किया जाएगा, आपको पता नहीं है कि यूज किया जा रहा है। एग्जैक्टली आप सोशल मीडिया प्रमोशंस में मत जाओ। उनकी जो भी आगे पीछे 10 गाड़ियां चल रहे, वो औरा देख के मत जाओ। तो एक डिबेट्स डिस्कशन का कल्चर होना चाहिए, बिकॉज इलेक्शंस एक कॉर्नरस्टोन होता है डेमोक्रेसी